नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 2024 आने वाला है और फिर लोकसभा के चुनाव होंगे और आज का मुद्दा यही है कि क्या विपक्ष की तरफ जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, क्या उनमें से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है या सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है विपक्षी ओर से, वो है राहुल गांधी। एक चीज गांठ बांध कर मान लीजिए, यदि बीजेपी चुनाव हार जाती है, वैसे जिसके अभी चांस लग नहीं रहे हैं, लेकिन यदि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यदि कुछ भी फैसला हो सकता है, तो यदि बीजेपी हार जाती है तो ये मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे, न कि नीतीश कुमार या बाकी और। अब कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपको अनुरोध है कि संपादकीय न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अब बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से कौन कौन प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। कांग्रेस की तरफ से तो एक ही नाम है, वो है राहुल गांधी। अब बाकी लोग जो हैं वो है, उनमें बिहार के एक ही नाम है बिहार में, वो है नीतीश कुमार, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो इस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं कि विपक्षी एकता हो और इनडायरेक्टली वो चाहते हैं कि वही उनके नाम पे सहमति बने और वे प्रधानमंत्री बन जाए। उनके बाद उनके बगल में जो राज्य है बिहार के, वो है पश्चिम बंगाल। वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो भी, उनकी भी इच्छा है, दिल्ली ख्वाहिश है कि किसी तरीके से वो भी प्रधानमंत्री बन जाए। उसके बाद एक और नाम है, वो है महाराष्ट्र में शरद पवार। वो लंबे समय से इस कोशिश में रहे हैं और इसके अलावा एक और नाम है, वो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। अब सवाल है कि इनमें से कौन। मुझे लगता है कि इन सभी नेताओं को कांग्रेस का जो शिमला शिविर हुआ था, या उससे पहले पंचवड़ी, और उससे पहले एक उनकी मीटिंग हुई थी बंगलौर में, उसको याद रख लेना चाहिए और उसके बाद ही उनको सपने पालने चाहिए, अन्यथा इनके मुंगेरी लाल के सपने साबित होंगे। वैसे मुझे लगता है कि ये लोग हकीकत को भी जानते होंगे और जाहिर है, खासतौर पर ममता बनर्जी को छोड़ दें तो बाकी लोग, और उसमें से खासतौर प्रथम नंबर पर है वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भी जानते होंगे कि सत्यता क्या है, कि जो व्यक्ति बिहार में भी तीसरे नंबर पर है, जिनकी पार्टी विधायकों के संख्या बल के नाम पे, और वो एक ऐसा राजनीतिक संयोग है या परिस्थितियां हैं या मजबूरी है कि वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो आदमी अपने स्टेट में ही तीसरे नंबर पे हैं, वो कैसे पूरे देश की कमान संभाल सकते हैं। एक बात मानिए, वो दौर चले गया जब HD देवगौड़ा हो या इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन गए थे। वो तब यह दौर था कि तब कांग्रेस का सीधा सा एक राजनीतिक एक संकल्प था कि वो गठबंधन की राजनीति नहीं करेंगे, अकेले जाएंगे, अकेले जीतेंगे, अकेली सरकार बनाएंगे। तब नरसिम्हा राव के जमाने के बाद कांग्रेस कमजोर होने लग गई थी। वो संख्या बल में बड़ी पार्टी जरूर थी, लेकिन उसके पास अपना बहुमत नहीं था। जो लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस उनको समर्थन देगी और प्रधानमंत्री बन जाएगी, उनको भूल जाना चाहिए। इसमें नंबर एक नाम है नीतीश कुमार। संभवतः वो हकीकत को जानते भी होंगे या जानबूझकर अनजान बन रहे। वो दौर जो 90 का दशक था, उसे भूल जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बड़े अच्छे नंबर लाने के बाद भी सरकार नहीं बना पा रही थी या नहीं बना रही थी, और इसके कारण देवगौड़ा, पहले HD देवगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन गए। क्योंकि मैंने पहले कहा कि कांग्रेस तब गठबंधन की राजनीति नहीं कर रही थी। कांग्रेस का यह मानना था कि वो अकेले ही दम पे सरकार बनाएंगे, लेकिन परिस्थितियां बनी। आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले बंगलौर में एक बैठक हुई थी, जिसमें पहली बार गठबंधन को लेकर कुछ चर्चा हुई थी। उसके बाद 1998 में मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में एक शिविर हुआ था कांग्रेस का, चिंतन शिविर। ये चिंतन शिविर सोनिया गांधी की कांग्रेस की कमान सामने के तुरंत बाद हुआ था। इसमें कांग्रेस ने एक व्यापक सा कार्यक्रम भी दिया था कि हम इस कार्यक्रम के साथ जनता के बीच जाएंगे, और तब हालांकि उन्हें ये ऑफिशियल पे ये कहा था तौर पे कि कांग्रेस अपनी जमीन को दूसरों के लिए नहीं छोड़ सकती है और गठबंधन संभवतः वो नहीं करेंगे, लेकिन संकेत दे दिए थे कांग्रेस ने कि वो गठबंधन कर सकती है। गठबंधन की बात पहली बार यदि विधिवत तौर पे हम कहें तो पंचवड़ी के शिविर में आई थी। यह है 1998 में।
उसके बाद 2004 में इलेक्शन होने थे। 2003 में कांग्रेस का एक शिविर हुआ था, शिमला शिविर 2003 में, वो मैंने कवर किया था। मैं उसको कवर करने गया था और मुझे याद है कि हम लोगों ने जो हेडिंग दी थी वो यही था कि कांग्रेस की जो सबसे पावरफुल कमेटी, या कांग्रेस की जो ये कहेंगे सम्मेलन हुआ था, महाधिवेशन, कांग्रेस का एक ही मैसेज था कि हम गठबंधन को तैयार हैं, लेकिन सोनिया गांधी का नेतृत्व स्वीकार करना होगा विपक्षी दलों को। ये इस तरह की हेडिंग्स लगभग सभी अखबारों में थी कि कांग्रेस गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन एक ही शर्त पे, वो है कि नेतृत्व सोनिया गांधी का मानना होगा। उस जमाने में बहुत से लोग थे, खासतौर पे शरद पवार जैसे लोग तो सोनिया गांधी पर विदेशी जो मूड का होने के कारण बाहर जा चुके थे, और भी थे कई लोग, संगमा थे उनके साथ वगैरह। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हार गई, उसके बाद कांग्रेस नंबर 1 पे जो संख्या बल था लोकसभा में सांसदों का, उसमें कांग्रेस नंबर 1 हो गई। उसके बाद सभी उनके पीछे आ गए, सभी ने आंख मूंद के, अधिकतर दलों ने, विपक्षी दलों की मैं बात कर रहा हूँ, जो एनडीए खेमे थे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो इनके साथ आ गए थे। या लेफ्ट की भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं उन खेमों की बात करूँ जो कांग्रेस की विचारधारा के या इस तरीके से लोग थे अपोजिशन में, तो वो आ गया और कांग्रेस के था, और बाकायदा सरकार बनी, और अगली बार भी सरकार बनी। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार बनी। नेतृत्व सोनिया गांधी का ही रहा, चाहे वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, वाली बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेतृत्व किसका था? सोनिया गांधी का। और इन सभी दलों ने, सभी दल जब विपक्षी खेमे थे, कुर्सियां, मंत्री पद पाने के लिए कांग्रेस के सामने शरणागत हो गए थे, जबकि जो पहले आंख दिखाते थे। अब ठीक यही होने वाला है। यदि मैं 3 बार कह रहा हूं कि 2024 में यदि किसी तरीके से यदि बीजेपी हार जाती है, वैसे जिसके चांस नहीं है, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि बीजेपी हारने जा रही है। लेकिन राजनीति है, अटकलें लगाई जाती हैं, राजनीतिक समीक्षाएं होती हैं, और लोकतंत्र है। इंदिरा गांधी को भी अजेय माना जाता था, वो हार गई थी। और इसी तरह 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को तो फील गुड का नारा दिया गया था, उनको लगता कि हम लौट रहे, और हुआ क्या? वो दूसरे नंबर पे एनडीए सिमट गया था। तो खैर बीजेपी पीछे रह गई, वो कर नहीं पाई थी तब। तो ये कुछ भी हो सकता है। एक संभावना की मैं बात कर रहा हूं, एक संभावना है ये, यदि बीजेपी चुनाव हार गई तब की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अभी चांस नहीं दिख रहे हैं, मैं पहले ही साफ कर दूं। यदि होते तो नीतीश बाबू को, जिनको बिहार में पलटू राम भी कह रहे हैं, उनको ये साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि मुख्य प्रधानमंत्री वे नहीं बनने जा रहे हैं। शरद पवार तो उम्र के भी काफ़ी बड़ी हो गई है उनकी, स्वास्थ्य भी उनका उस तरीके से नहीं है, और खुद महाराष्ट्र में उनकी जमीन खिसक रही है। उनके भतीजे अजित पवार खुद बीजेपी जाने की उनकी बातें हो रही हैं। उनका ही जब वहाँ जनाधार खिसक रहा है तो प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? वो दौर गया जब देवगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल बन गए थे, क्योंकि कांग्रेस तब गठबंधन की राजनीति नहीं करती थी। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अधिकतर कितने हैं सीटें वो ले सकते हैं? राज्य भर की पूरी वो सीटें भी ले जाएं तो वो तो 50 से नीचे ही रहेंगी। तो फिर कैसे बनेंगे? कांग्रेस मरी हालत में भी, जब उसके सबसे बुरे दिन थे, तभी भी वो विपक्षी दलों में सबसे आगे नंबर 1 में है लोकसभा की सीटों में। और जाहिर यदि सरकार बनने की हम बात करें, यदि बीजेपी हार जाती तो अधिकतम किसके कोटे में आएंगे? कांग्रेस के। और ऐसी हालत में कांग्रेस कैसे दूसरों को दे देगी? ये तो सोचना पड़ेगा इन दलों को कि आखिर नीतीश कुमार क्यों मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। वैसे एक बात ये भी है संभवतः कि वे अभी से इस कोशिश करके अगला अपने को एक सेंटर में कोई अच्छा पद पाने का सपना देख सकते हैं। यदि यूपीए लौट आता है तो उसमें हो सकता है वो अपने के लिए राष्ट्रपति का दांव खेल जाए, उपराष्ट्रपति का दांव खेल जाए, या जो राहुल की संभावना जो है कि इस तरह की जो भी कैबिनेट उनकी बनेगी राहुल सरकार की, यदि वो बनती है, मैंने पहले कहा, तो उसमें कोई अच्छा पद, रेलवे पद ही ले लेंगे, जिसमें अपने वो स्टेट और अपने लोगों को, जैसे लालू ने दिया या रामविलास पासवान करते रहे, अपने सारे लोगों को भर गए इधर उधर से, जिनके अदालतों में मामले भी चल रहे हैं। इस तरह के कुछ भी वो चाहते हैं कि रेल मंत्रालय टाइप उनको मिल जाए, पर या राष्ट्रपति बना दें, उपराष्ट्रपति बना दें, उनकी चेयर
सलामत रहे, क्योंकि बिहार में उनको नहीं लगता कि अब वे अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अगला दौर या तो बीजेपी से बनेगा या लालू के बेटे तेजस्वी यादव, इन दो में से किसी का सीएम बनना है। इनका तो लाइन अप ये आखिरी दाव खेल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो चाहते हैं कि विपक्षी जुड़े, बीजेपी को हरा लें, और यदि यह हो गया फिर भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये लिख के ले लीजिए। और यदि बीजेपी हारती तो 100% राहुल गांधी को ही कमान सौंपी जाएगी। कांग्रेस किसी भी हालत में अब वो दौर नहीं आने देगी जिसमें दीप गौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल बने थे, क्योंकि वो गठबंधन का दौर नहीं था। कांग्रेस गठबंधन की राजनीति करती नहीं थी, और जब शिमला शिविर में उसने बाकायदा घोषणा कर दी थी, और अभी एक और होगा, मुझे लगता है कि चुनाव से पहले कांग्रेस इस तरह की कुछ करेगी कि वो गठबंधन की राजनीति करे। स्वागत है, और राहुल गांधी का नेतृत्व इस तरह से, वैसे उसने मैसेज भी दे दिया कि जो राहुल गांधी की यात्रा थी, ये भारत जोड़ो यात्रा, उसमें संदेश यही था कि राहुल गांधी नेता और उन्हीं के नेतृत्व में विपक्ष को आना ही होगा, यही है। तो इसलिए नीतीश जैसे नेताओं को या चंद्रशेखर राव जो है, इनको उतने ही सपने देखने चाहिए जितने सच्चाई है, पॉलिटिकल सच्चाई है। तो ये वीडियो कैसी लगी, या अटकलें आकलन, और यही पॉलिटिक्स में होता है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कमेंट में अवश्य लिखिएगा, जो भी आपको उचित लगे। यह मेरा आकलन है, हो सकता है आपको पसंद आए ना आए, ये आप स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और लोग भारतीय जो संविधान हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये हमें उतना स्वतंत्रता हमको उतनी देता है हम जब तक कि दूसरे के अधिकार, उनके अतिक्रमण, उनकी डिग्निटी पे हम कोई दखल न करें। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और ये जो चैनल है संपादकीय और एक मेरा और है हिमालय सभ्यता पर, उसको भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में नए मुद्दे के साथ जल्दी आपके सामने आऊँगा, तब तक नमस्कार।